So very good morning to you all. Welcome to you all in Science Zero online class. Today we are just going to read chapter number 5th. This is the second part of this chapter, part second. Or in this chapter, we were reading about the coal and coal products. Okay, how it is formed. I told you about the story also. And today we are just going to take the coal products. What type of products are formed by coal products? So in the first I want to start by coke. The first one is coke. देखो अपन आज कोक की चर्चा करेंगे। तो कोक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ब्लैक पोरस छिद्रीला और टफ सब्सटेंस, कार्बनिक सब्सटेंस आप बोल सकते हैं इसको। ये कार्बन से बना हुआ है और ये एक प्योर फॉर्म है, लगभग ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म बोल सकते हैं अपन, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब लगभग कार्बन की प्योर फॉर्म है ये। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अगर बात करूँ नेक्स्ट, तो जो कोक है इससे अपन कई अन्य चीज़ें, जैसे अपन इसके यूज़ की बात करें तो मैंने आपको कल बताया था शायद कि ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में किस पर्पज़ से? टू रन मशीनरी, ठीक है, जनरेट पावर, एंड इलेक्ट्रिसिटी टू। इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ किया जाता है इसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टीम इंजन है, कोल के बारे में बताया था कल, कि स्टीम इंजन जो है उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि कोल है। ठीक है, बट आज हम पढ़ रहे हैं कोल के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है कार्बन। तो मैं इसमें कोक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कोक का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो ये तो यूज़ थे किसके? कोल के। अब बात कर लेते हैं एक बार यूज़ ऑफ कोक। यूज्ड इन, विच यूज इन कोक, कोक यूज्ड इन, कोक का उपयोग किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल्स हैं उनके शुद्धिकरण में इसको यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे आप क्या ले लो, MgO, ये मेटलिक ऑक्साइड है और उसको आप कोक से रिएक्ट करवा रहे हो, ये कोक है, रिएक्ट करवाएंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और मेटल को बाहर निकाल देगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसके एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। दूसरी बात करूँ मैं तो ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम आता है, स्टील मैन्युफैक्चर करने में। इसको यूज़ किया जाता है कोक को। क्या था ये? एक ब्लैक और पोरस सब्सटेंस था, जो कि टफ भी था, और ऑलमोस्ट ये एक प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोक के बाद नेक्स्ट है कोल तार। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कोल तार। तो देखो ये क्या है, ये जो कोल तार है ये एक लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? एक ब्लैक कलर का लिक्विड है ये भी। ठीक है, ये भी ब्लैक लिक्विड है। ओके, और इसमें लगभग 200 सब्सटेंस मिक्स है, 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर है ये। ठीक है, जो कि एक थिक लिक्विड है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये।
इसके अंदर जो स्मेल आती है वो अनप्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है इसके अंदर से, मतलब लगभग दुर्गंध होती है, एक अलग सी खुशबू जो सुहानी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है, ऐसी कुछ स्मेल आती है इसके अंदर से। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका यूज, तो ये बहुत से पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है। यूज इन, एक तो ये सिंथेटिक डाई बनाते हैं जो, मतलब मनुष्य के द्वारा जो निर्मित डाई है जो कलर वगैरह करने में काम आती है, ठीक है, उसका इसमें यूज़ करते हैं इसको। प्लास्टिक फॉर्मेशन में भी करते हैं, ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। और जैसे अपन बात करें कि इसकी फॉर्मेशन एक्सप्लोजिव का, मतलब जो विस्फोटक पदार्थ है जैसे बम वगैरह हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ इसका यूज़ जो है परफ्यूम के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। मैं ये चीज़ें जो है यहाँ लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख पा रही है तो। एक्सप्लोजिव में किया जाता है, उसके साथ परफ्यूम में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास से अगला जो टॉपिक है इसी का कोल प्रोडक्ट का, वो है कोल गैस। कोल गैस, लेट मी confirm दिस। ओके, सो कोल गैस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोल से प्रोसेस करके, यानी प्रोसेसिंग के द्वारा कोक बनाया जाता है, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान कोल गैस इससे बाहर निकलती है, ठीक है। कोल गैस जनरेट होती है जब अपन कोल से कोक प्राप्त करते हैं प्रक्रिया के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, तब हमें वहाँ से एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है जो कि कोल गैस है। इसका यूज जो था फर्स्ट स्टार्टिंग में, इसका जो यूज था जो शुरुआती यूज था इसका, वो हुआ था 1810 में लंदन के अंदर इन स्ट्रीट लाइट, ठीक है। सेकंड जो था 1820 में हुआ था स्ट्रीट लाइट में ही, और वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद आजकल नावाडेज, आजकल जो इसका यूज़ है वो हीट में भी किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। हीट प्रोड्यूसिंग में इसका यूज़ किया जा रहा है कोल गैस का, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी जो है एक प्रकार का, ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, और आपको पता है कि पेट्रोल जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर अगो पेड़ पौधों के दबने से, उनकी जो पत्तियां हैं, ये जानवरों का जो फ्लैश है, उनके मिक्सअप से, और टेम्परेचर ज़्यादा, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था, उसकी वजह से क्या हुआ, वो उसका निर्माण हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई क्या अपन इसको लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, लेबोरेटरी में, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए मतलब एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगेगा इसको बढ़ने के लिए, और जब तक वो बनेगा तब तक पता नहीं क्या होगा पृथ्वी के लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमने
इस रिसोर्स को लिमिटेड बोल दिया, तभी तो ये लिमिटेड है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ये एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है भाई। इसके हमारे पास और ज़्यादा अधिक नहीं है ये हमारे पास। अब बात करूँ मैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मिलता है हमें, और इसका अपन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही अपन रिफाइनिंग बोलते हैं। इसका एक पॉइंट है कि भाई रिफाइनिंग क्या है, तो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द पेट्रोल नेचुरल रिसोर्स इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। देखो ये अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड है। जैसे अगर अपन बात करें कि पेट्रोल से क्या क्या अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पेट्रोल से, यानी जो पेट्रोलियम है उससे हमें पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, फिर यहाँ पे नेचुरल गैसेस मिलेंगी, जो पेट्रोलियम गैस बोल सकते हो आप उसको, कैरोसिन मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा, ठीक है। ये लगभग चीज़ें, और एक रफ लुब्रिकेंट भी मिलेगा, बिटुमिन, बिटुमिन मिलेगा इससे, बिटुमेन, और लुब्रिकेंट भी हम इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो समझे कि पेट्रोल को अपन ने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ये चीज़ें सेपरेटली मिली। तो पेट्रोल तो आप जानते हो कि ये हमें मोटर्स वगैरह जो होती है उनको रन करने में, व्हीकल की जो मोटर है उनको रनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। डीजल भी अपन यूज़ करते हैं ट्रक वगैरह में, इनमें बहुत सी अन्य चीज़ों में। पेट्रोलियम गैस, ये जो गैस हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि ये व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ की जाने लगी, जैसे सीएनजी अपने पास। फिर है कैरोसिन, तो कैरोसिन अपन स्टोव या लैंप्स के अंदर यूज़ करते हैं, और जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है, जेट एयरक्राफ्ट के अंदर भी। और पैराफिन वैक्स जो है इससे वैसलीन बनती है, और भी अन्य मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको। बिटुमेन जो है एयर एक लुब्रिकेंट है हमारे पास। तो ये बिटुमेंस के लिए तो अपन पेंट्स की बात करेंगे कि भाई पेंट्स जो होता है जो मोस्टली रोड के ऊपर किया जाता है, ठीक है, पेंट्स ऑन रोड, वो इसी से तैयार किया जाएगा। लुब्रिकेंट ये जो है, जैसे मान लो हमारे पास कोई गाड़ी है, उसके इंजन है, तो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो अगर एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे कंटिन्यूसली तो उनके अंदर घर्षण होगा, मतलब फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से उसके पार्ट्स जो हैं वो वॉइस जनरेट करेंगे, आवाज़ करेंगे, और दूसरा वो जल्दी घिस जाएंगे। तो उसको उससे बचाने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो मशीन्स हैं उसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं जिससे जो उसके पार्ट्स है वो आवाज़ नहीं करते हैं, तो ऑयल क्या काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये रस्टिंग में भी यूज़ किया जाता है। रस्टिंग में अगर अपन वो जो ऑयल है अगर किसी लोहे के ऊपर यूज़ कर देते हैं तो उससे उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये इसके यूज़ थे जो कि पेट्रोल से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनसे। तो रिफाइनिंग क्या हो गया, रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस और वी गेट these different things or components you can see। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है,
तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोलियम है ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो पैट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलियम इसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, पैट्रा और ओलियम। जैसे पैट्रा जो है उसका अर्थ होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। स्टार्टिंग में 1859 में यूएसए में फर्स्ट वेल मिला था, फर्स्ट वेल ऑफ पेट्रोल वाज ड्रिल्ड। ठीक है, सबसे पहला जो कुआं खोदा गया था वो 1859 के अंदर यूएसए में खोदा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो 1869 में। ठीक है, यानी इसे लगभग 1869 नहीं 1867 उसके अंदर ये एक जगह है मकूम, आसाम के अंदर। और उसके बाद तो हमारे यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मुंबई है, यहाँ भी इसके वेल मिले हैं। ठीक है, और रिवर बेसिन की मैं बात करूँ तो रिवर बेसिन में यानी नदी का जो मुहाना होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, रिवर बेसिन, उसमें गोदावरी है और एक कृष्णा नदी है, इनके तट पे भी अभी मिला है। और कृष्णा, ये दो रिवर हैं जिनके बेसिन के ऊपर भी हमें पेट्रोलियम मिला है। ठीक है, इसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिफाइनिंग क्या है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज अ प्रोसेस ये क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Distillation to separate the component। यानी जो पेट्रोल की सब्सटेंस है या कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो पाए जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, उसको अपन रिफाइनिंग बोलेंगे। अब रिफाइनिंग के दौरान देखो डार्क ऑयली लिक्विड मिलता है हमें, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जो पेट्रोलियम स्टार्टिंग में मिलता है वो डार्क ऑयल होगा, यानी जो पेट्रोलियम स्टार्टिंग में हमें मिलता है, ठीक है, वो डार्क ऑयल होगा, उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल होगी। वही बात है, अनप्लीजेंट स्मेल मैं आपको बता चुका हूँ, जो सुहावनी नहीं हो, अच्छी नहीं लगने वाली स्मेल, बदबू आएगी इस तरीके से उसमें। ठीक है, और इसके बाद है पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो चुका है। रिफाइनिंग मैंने आपको बता दिया है और इनके यूज़ बताया मैंने आपको, इनसे किस तरीके से उनको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने में हमारे पास जो पैराफिन वैक्स था, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं वो हमने सेपरेटली देखी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस जैसे आप जान सकते हो अच्छी तरीके से सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, फॉसिल फ्यूल है। क्या है, फॉसिल फ्यूल है, मतलब जीवाश्म ईंधन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर जो पेड़ पौधे दबे थे उनके साथ कुछ जीव भी दबे थे, और उन जीव का जो क्या है फ्लैश था, उस फ्लैश के साथ साथ पत्तियाँ जो थी पेड़ पौधों की वो, और साथ में टेम्परेचर की वजह से क्या हो गए, वो मेल्ट होकर किसमें चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल के अंदर। तो वो एक गैस फॉर्म में भी थे। तो आजकल मैंने आपको बताया जैसे सीएनजी है हमारे पास, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है,
तो स्टार्टिंग में तो इसको यूज़ किया गया था मोस्टली कुकिंग के लिए, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते थे इसको, अलग पावर जनरेशन के लिए, सॉरी कुकिंग नहीं, इसको पावर जनरेशन में यूज़ किया गया था। पावर यानी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जनरेशन करने के लिए, लेकिन आजकल ये व्हीकल फ्यूल में भी काम आ रही है, व्हीकल फ्यूल के रूप में भी काम आ रही है। आपको पता देखा होगा आपने कि सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसके अंदर ये व्हीकल फ्यूल के रूप में भी काम आ रही है, जिससे ये इंजन को रन कर पे, ठीक है। उसके बाद है इसको ले जाना ईजी टू ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइन के द्वारा। हमने देखा होगा कि समुद्र के अंदर क्या कर रखी है, पाइपलाइन बिछा रखी है, जिनके द्वारा ये गैसेज जो हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई जा सकती है। फिर डायरेक्टली यूजिंग इन बर्निंग एंड, इसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है एंड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर भी इसमें यूज़ किया जा रहा है अलग अलग पर्पज़ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेचुरल गैस के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल, यानी इसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग इन फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें भी इसको यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और अब जो है अपने इंडिया के अंदर, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्ट रिजर्व नेचुरल गैस के रिजर्वोयर्स हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ है इंडिया में, मतलब कहाँ कहाँ इसके रिसोर्सेज हैं। तो इसके रिसोर्सेज जैसे महाराष्ट्र के अंदर हैं, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा है, गोदावरी बेसिन है, ETC, मतलब कई ऐसी जगह हैं जिन पे ये हमें इनके रिसोर्सेज मिलते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि भाई ये आपको पता है कि हम इनको जान चुके हैं कि ये लिमिटेड है, लेकिन इसको किस तरीके से अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी हम कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो आपको पता है कि ये एक्सहॉस्टिबल है, कौन है, पेट्रोल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सहॉस्टिबल का मतलब जो लिमिटेड है, जो मतलब वो दोबारा अपन इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और इसको अगर बनाया भी जाए तो इसके लिए लाखों अरबों साल लग जाएंगे, लेकिन भी उसके बाद भी नहीं बनाया पाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 300 मिलियन ईयर अगो, 300 और मल्टीप्लाई में 10 लाख और कर दो, इतने साल पहले तब जाके इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये लिमिटेड है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है, और अगर मैं लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करूँ जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, उसके बाद अगर अपन बात करें फॉरेस्ट है, मिनरल्स है,
ये सब जो हैं वो क्या हैं, लिमिटेड। वाटर, ड्रिंकेबल वाटर भी जो है वो लिमिटेड है, वो आप पॉइंट दे सकते हो इसमें। ड्रिंकेबल वाटर जो है वो भी लिमिटेड है। उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है किसकी, पेट्रोल की, वो फ्यू 100 ईयर्स के लिए ही है। ठीक है, पेट्रोल की जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ समय के लिए ही है, मतलब फ्यू 100 ईयर्स के लिए ही है। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए एक एसोसिएशन बना हुआ है, तो वो भी देख ले, लास्ट है हमारे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। वो है PCRA। PCRA ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मतलब पेट्रोल को कंजर्व मतलब बचाना या संरक्षित रखने के लिए ये एक रिसर्च अनुसंधान है, एक तरीके से एसोसिएशन है उसके लिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, वो क्या क्या है देखो। पहला ये हमें बता रहा है कि जब भाई हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी कॉन्स्टेंट। शुड बी कॉन्स्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम पेट्रोल को कंजर्व कर पाएँ, सेव कर पाएँ। दूसरी बात, वेन एवर वी आर स्टक इन ट्रैफिक, स्टक इन ट्रैफिक जाम, वी शुड ऑफ द इंजन। जो इंजन है उसका, व्हीकल का, वो हमें ऑफ कर देना चाहिए अगर हम जाम के अंदर अटके हुए हैं। इसके अलावा है हमें गाड़ी का जो एंश्योर कर लेना चाहिए, एंश्योर टायर प्रेशर। और व्हीकल मतलब ये है कि अगर गाड़ी के अंदर जो टायर है उसके हवा कम होगी तो ज़्यादा वो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, पेट्रोल को। यस। और एंश्योर कर लेना चाहिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस। मतलब अगर गाड़ी की मरम्मत नहीं होगी, उसकी देखभाल अच्छी तरीके से नहीं होगी, तो भी वो ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से पेट्रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये स्टेप लेनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है इसके साथ कंप्लीट होता हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।